गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माइन एकेडमी। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, स्थापत्य एवं शिल्प के बारे में। यहाँ से अपने शायद राजस्थान का आरपीएससी का एग्जाम हो, शायद आरसीएसएम का एग्जाम हो, उसमें सब में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर अपन जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, वो बच्चों है, वो है कि बाटाडू का कुआं, जिसे अपन रेगिस्तान का जल महल भी कहते हैं, वो कहाँ स्थित है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है कि बच्चों ये बाड़मेर में है, बालोतरा में है, बीकानेर या अजमेर। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपके क्या हो जाएगा? बाड़मेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाड़मेर। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो है आपके सामने कि बच्चों विशाल टाकों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग है। कौन सा ऐसा दुर्ग है जिसमें सबसे ज्यादा आपको जो पानी के टांके वगैरह देखने को मिलते हैं? तो आमेर का दुर्ग है, जयगढ़ दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग है या गागरोन का दुर्ग है। तो बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? जयगढ़ का दुर्ग हो जाएगा, जो अपने विशाल टाके यानी कि बड़े बड़े पानी के टांकों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राज्य की सबसे कलात्मक सांद बावड़ी कहाँ स्थित है। तो बच्चों ये अपने सांद बावड़ी जो आभानेरी जो दौसा वाली है, वो अपने सबसे क्या कलात्मक है, जो राज्य की सबसे कलात्मक सांद बावड़ी के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों आज का। वो है आपके सामने कि मेवाड़ महाराजा राज सिंह की रानी राम रसदे ने उदयपुर में किस बावड़ी का निर्माण करवाया था बच्चों? गोसुंडी बावड़ी का या त्रिमुखी बावड़ी का? तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा त्रिमुखी बावड़ी। कौन सी बावड़ी हो जाएगी? त्रिमुखी बावड़ी हो जाएगी, जिसका निर्माण है मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की जो रानी थी राम रसदे, उदयपुर में इसका निर्माण बच्चों करवाया था। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अपन आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वो है आपके सामने कि डूंगरपुर के महाराजा डूंगरपुर के महाराजा शिव सिंह, पृथ्वी सिंह या आस्करण की रानी प्रिमल देवी ने नौलखा बावड़ी का निर्माण बच्चों कहाँ पे करवाया था? तो बच्चों ये जो महारानी थी रानी प्रिमल देवी, ये किसकी थी? आस्करण की रानी थी। किसकी थी बच्चों? आस्करण की रानी थी। तो ये महारावल कहाँ के थे बच्चों? डूंगरपुर के थे। कहाँ के थे? डूंगरपुर के। तो ये आपको ऐसा भी एग्जाम में आ सकता है कि बच्चों रानी जो नौलखा जो बावड़ी है वो कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है डूंगरपुर में। बच्चों कहाँ पर स्थित है? डूंगरपुर में। इस बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? रानी प्रिमल देव ने करवाया। ये बच्चों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि नौलखा बावड़ी डूंगरपुर का निर्माण किसने करवाया था? तो रानी प्रिमल देवी ने करवाया था। ये किसकी रानी थी? आस्करण की रानी थी। इसी के साथ बच्चों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, जो आपके है सामने कि बूंदी की रानी जी की बावड़ी का निर्माण शासक अनूरुद्दीन सिंह की रानी, बच्चों बूंदी के अंदर एक बावड़ी है जिसका निर्माण शासक अनिरुद्दीन सिंह की रानी नाथावती ने, बच्चों कौन थी? नाथावती ने 1699 ईस्वी में करवाया था। बच्चों इसका राइट आंसर आपकी क्या हो जाएगा? नाथावती हो जाएगा। ठीक है बच्चों। इसके अलावा जो अपने हैं इसके बारे में एक चैप्टर आया था अपने इसमें जो पैटर्न वाला, उस पैटर्न वाले टॉपिक में बच्चों इसकी अपन ने बातें ना अच्छे से कर ली थी कि ये जो बावड़ी है इसके बारे में सारी बातें अपने हो चुकी थी। ठीक है ना। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आसानी से आप है ना वीडियो देख सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं कि गैब सागर झील कहाँ स्थित है। तो बच्चों गैब सागर झील राजस्थान के अपने डूंगरपुर जिले में स्थित है। ये तो बच्चों सबको आपको पता ही होगा। राजस्थान की ऐसी कौन सी झील है जिसे बच्चों अपन डेबर झील के रूप में भी जानते हैं? तो डेबर झील किसका नाम है बताओ? राजसमंद, पिछोला, फतेह सागर, जयसमंद। तो बच्चों जयसमंद जो झील है, कौन सी झील? जयसमंद झील, जिसे अपन बच्चों डेबर झील के रूप में जानते हैं। ये बच्चों अपने झील कहाँ पर? उदयपुर में। कहाँ पर है बच्चों ये झील अपने उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में स्थित है। आप इसको आसानी से याद कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नौचौकी नौचौकी किस झील का भाग है? जयसमंद झील का, पिछोला झील का या फतेह सागर या राजसमंद? तो बच्चों जो नौचौकी की जो पाल है, नौचौकी की जो पाल बनी हुई है वो अपने राजसमंद झील पर बनी हुई है। कहाँ पर है? राजसमंद झील पर बनी हुई है। अच्छे से बच्चों आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि बांध जिसका निर्माण अकाल कार्यों की पीड़ित जनता को राहत प्रदान करने के लिए बनाया गया था, वो बच्चों कौन सी झील थी अकाल राहत कार्य के लिए? तो बच्चों वो थी राजसमंद झील। ठीक है ना। इस झील का निर्माण मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने करवाया था। मेवाड़ के महाराणा किसने करवाया था? राज सिंह ने करवाया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपन लेते हैं, वो है कि इसमें से कौन सा संगत नहीं है। अब देखो बच्चों कि जो आपके सामने क्या दे रखी छतरियां दे रखी हैं, जैसे कि गेटोर की छतरी कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। राइट बात है ये तो। जसवंत थड़ा
बच्चों ये जोधपुर के अंदर राइट बात है। सत्र विलास कहाँ पर है? कोटा में है। और बड़ा बाग की सत्रियां कहाँ पर है? जैसलमेर के अंदर है। बच्चों ये चारों ऑप्शन आपकी क्या है? राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है आज का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो क्वेश्चन से कि मूसी महारानी की सत्री, इसमें से कौन सा असंगत है बच्चों, वो बताना है। कि बच्चों मूसी महारानी की जो सत्री है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलती है? तो बच्चों मूसी महारानी की सत्री आपके अलवर में, कहाँ पर है? अलवर के अंदर है। बच्चों एकदम बात राइट है ये। गोपाल सिंह की सत्री कहाँ पर है? करौली के अंदर, ये भी ठीक है। सौरासी खंभों की सत्री, सौरासी खंभों की सत्री बूंदी के अंदर है। और सेठों की सत्री बच्चों कहाँ पर है? रामगढ़ के अंदर है। मतलब ये चारों ऑप्शन बच्चों आपके राइट है, इसमें से कोई भी आपका असंगत नहीं है। ठीक है, इसके साथ अपन आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो है आपके सामने। यस, देखो सारे ऑप्शन मैंने क्या कर दिए यहाँ पर बच्चों, ये सारे ऑप्शन आपके राइट है। ठीक है, इसी के साथ आज का बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालीवालों की सत्रिया कहाँ पर है? पालीवालों की सत्रियां कहाँ पर स्थित है बच्चों? तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा जैसलमेर। कहाँ पर है? जैसलमेर में पालीवालों की सत्रिया स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, दीवान शाह की दरगाह, दीवान शाह की दरगाह स्थित है खाटू में, कपासन में, आहोर में या अजमेर में? तो बच्चों आपको सबको पता होगा कि कपासन आपके कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में। कहाँ पर बच्चों? चित्तौड़ में है कपासन। तो वहां पर अपने दीवान शाह की दरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें से आपको बताना है कि बच्चों निम्न कथन सत्य है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन बच्चों, कितने कथन सत्य है बच्चों, ये बताना है। देखो मिटे शाह की दरगाह कहाँ पर बच्चों? गागरोन का दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। वहां पर बच्चों आपको दिखने को मिलेगी। ठीक है, आपके मिटे शाह की दरगाह। शक्कर पीर की दरगाह कहाँ पर है? नरहड़, जिसे बच्चों इनको नरहड़ का पीर भी कहा जाता है, तो ये भी आपका ऑप्शन राइट है। अब्दुल पीर की मजार, अब्दुल पीर की जो मजार बच्चों आपके भवानपुर में है। और मीरा साहब की दरगाह कहाँ पर है? बच्चों ये मीरा नहीं होता, मीरान होता है। क्या होता है बच्चों? मीरान। क्या होता है? मीरान साहब की दरगाह। तो मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर? बूंदी के अंदर है बच्चों। मतलब ये चार ऑप्शन राइट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चार ऑप्शन आपके राइट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि ख्वाजा बच्चों, ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो बच्चों ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह अपने सरवाड़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? सरवाड़ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो है अब्दुल खां का मकबरा, अब्दुल खां का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर आपके अजमेर हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वो बच्चों है कि किस जिले की हवेलियां पत्थर की जाली और कटाई के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है? बच्चों इनकी जो हवेलियां हैं वो कैसी है कि जैसे कि उसमें हवेलियां है ना पत्थर की जाली, यानी कि इसमें जालियां भी है ना बच्चों, पत्थर की बनी हुई, जालियां भी किसकी बनी हुई है? पत्थर की बनी हुई है। तो बच्चों वो कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की। कहाँ की? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर में स्थित हवेलियां नहीं है, इसमें से बच्चों कौन सी हवेली है जो आपके जैसलमेर जिले में स्थित नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपके है बच्चों सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली और पटवा की हवेली। तो बच्चों ये तो तीनों आपके हैं जैसलमेर में स्थित हवेली है। कहाँ पर स्थित हवेली है बच्चों? जैसलमेर में स्थित हवेली है, आपको याद रखना है अच्छे से। और बच्चों ये चार शौक की हवेली अपने जैसलमेर में नहीं है, ठीक है ना? चार शौक की हवेली अपने जैसलमेर में स्थित नहीं, इस बात को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है बंसी पत्थर से निर्मित हवेलियां। कौन से पत्थर से? बंसी पत्थर से निर्मित हवेलियां हैं बच्चों। तो इसका राइट आंसर आपके हो जाएगा कि आपका करौली, भरतपुर और कोटा। यहाँ पर बच्चों आपके बंसी पत्थर से निर्मित हवेलियां देखने को मिलती है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, किस संप्रदाय के मंदिर, किस संप्रदाय के मंदिर हवेली कहलाते हैं? तो बच्चों रामानुज या वल्लभ। तो वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर होते हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते। क्या कहलाते हैं? हवेली कहलाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि करण सिंह बच्चावत, करण सिंह बच्चावत द्वारा निर्मित बच्चावतों की हवेलियां किस जिले में स्थित है, जो बच्चों 16वीं सदी में निर्मित है? बच्चों अभी हाल ही में पशु परिसर एग्जाम में पूछा गया था कि बच्चावतों की हवेली कहाँ स्थित है बच्चों? बीकानेर के अंदर है। आप इसे याद कर सकते हो, ब से बच्चा और ब से बीकानेर। ठीक है बच्चों, ये हवेलियां तो बहुत है, थोड़ा याद करना भी कठिन है, लेकिन आप बार बार रिवाइज करो ताकि आपको याद आ जाए। बच्चों जैसे मोहता, मुंदड़ा और अपने रामपुरिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? तो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है, याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बीकानेर की हवेलियां लाल पत्थरों से निर्मित, इनकी सजावट हेतु मुगल, यूरोपीय और किस प्रकार की चित्रशैली का यूज किया गया है? तो बच्चों इसका राइट आंसर आपको क्या होगा?
किशनगढ़ चित्रशैली होगा। यानी बीकानेर की जो हवेलियां हैं उसके अंदर आपके मुगल तो है ही है, इसके अलावा यूरोपियन भी है, और इसमें किशनगढ़ चित्रशैलियों का प्रयोग बच्चों किया गया है। किसकी शैलियों का? किशनगढ़ चित्रशैलियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अपन आज का नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बच्चों, वो है आपके सामने अभी आने वाला है, रुकिए। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि रूप निवास, भगत, जालान, पोद्दार और बंगरिया की हवेली कहाँ स्थित है? तो बच्चों ये नवलगढ़ अपने जो शेखावटी वाले क्षेत्र है ना, वहां पर आपको देखने को मिलती है। रूप निवास है, भगत है, जालान है, पोद्दार है, भंगोरिया हवेलियां आदि यहाँ पर की हवेलियां प्रसिद्ध है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नाथुराम नाथुराम पोद्दार, सेठ जेदाल केडिया एवं सीताराम सिंगितिया की हवेली कहाँ स्थित है? बिचौ। बच्चों ज्यादातर जो हवेलियां है ना आपके ये शेखावटी क्षेत्र में हवेलियां बहुत अपन को ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे कि ये बिचौ की हवेली है, नवलगढ़ है, मुकुंदगढ़ है, चिड़ावा है, तो यहाँ पर आपको हवेलियां देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेठ लालचंद गोयनका की हवेलियां कहाँ स्थित है बच्चों? तो यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा ढूंढलोद। बच्चों क्या हो जाएगा? ढूंढलोद के अंदर स्थित है सेठ लालचंद गोयनका की हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि सेठ राधा कृष्ण केसर देव कानेडिया की हवेलियां कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुकुंदगढ़। क्या हो जाएगा बच्चों? मुकुंदगढ़ हो जाएगा। यहाँ तो वो इतनी हवेलियां हैं कि आप यानी याद करते करते ना बहुत ऐसे हो जाओगे बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बगड़ियों की हवेली कहाँ स्थित है? तो बच्चों सिडावा झुंझुनू वाला वही। ये इंपॉर्टेंट बच्चों, सोने सांधी की हवेली, ये थोड़ा याद रखो, ये एग्जाम में बार बार आता है। ये अपने महेंसर झुंझुनू के अंदर कहाँ पर है? सोने सांधी की हवेलियां आपके महेंसर झुंझुनू में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है पंसारियों की हवेली कहाँ स्थित है? सरी माधोपुर में। बच्चों ये सरी सवाई माधोपुर नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, इसमें आप कोई गलती मत करना। ये ओनलीपुर सरी माधोपुर है, ये अपने शेखावटी क्षेत्र में देखने को मिलता है बच्चों। कहाँ मिलता है? शेखावटी क्षेत्र में देखने को अपन को मिलता है। ठीक है, और सियार शौक की हवेली, सियार शौक की हवेली बच्चों लक्ष्मणगढ़ के अंदर कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ गढ़ के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सियार शौक की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़। चार ऑप्शन राइट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है चेतन राम की हवेली कहाँ स्थित है? लक्ष्मणगढ़ में। गोरीलाल ब्यामी की हवेली सीकर में स्थित है बच्चों। और अपने ताराचंद रुइया की हवेली रामगढ़ में। और नंदलाल देवड़ा की हवेली आपको बच्चों फतेहपुर में देखने को मिलती है। तो बच्चों ये हवेलियां थी, अपन अच्छे से इनकी बात की है। इसमें आपको बार बार इनका रिवीजन करना है, तभी जाके बच्चों आपको याद ये ऑटोमेटिकली आपको तो बच्चों क्या हो जाएगी? याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मालजी का कमरा, मंत्रियों की हवेली और राम निवास गोयनका की हवेली राजस्थान के बच्चों चूरू जिले में स्थित है। कहाँ पर है? आपको मालजी का कमरा तो चूरू में मिलता है, ये आपको याद रखना है। और राम निवास गोयनका की हवेली भी चूरू में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि जोधपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है। देखो बच्चों, बड़े मियाँ की हवेली जोधपुर के अंदर है, पोखरण हवेली जोधपुर में, राखी हवेली जोधपुर में। बच्चों सियार चौकी हवेली अपने शेखावटी क्षेत्र वाले है। कौन सी बच्चों? शेखावटी क्षेत्र वाली आपके लाल चौकी की हवेली है। तो बच्चों अपने लाल चौक हवेली कहाँ स्थित है, कोई बता सकता है कमेंट बॉक्स में? क्योंकि बच्चों अभी जस्ट अपन ने बात की है कि लाल चौक की हवेली अपने कहाँ स्थित है। ये चार चौक वाली हवेली, कौन सी? चार चौक हवेली। तो बच्चों अपने बात की थी कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर, कहाँ पर है? लक्ष्मणगढ़ के अंदर देखने को मिलती है। हाँ बच्चों, बागौर की हवेली, कौन सी हवेली है? बागौर की हवेली, जो बच्चों पे उदयपुर में स्थित, कहाँ स्थित? उदयपुर में। और यहाँ पर मैंने बागौर की हवेली है उदयपुर में, यहाँ पर सबसे बड़ी पगड़ी भी देखने को मिलती है अपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जयपुर की प्रसिद्ध हवेली नहीं है। नाटानियों की हवेली, रत्नाकर पुंडरीक की हवेली, प्रताप नारायण हवेली, बच्चों जयदयाल गोयनका की हवेली। तो बच्चों जयदयाल जो गोयनका की हवेली है वो आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। कहाँ पर? जयपुर में। ठीक है ना, इसको थोड़ा याद करना है। और ये तीन हवेलियां जो अपने कहाँ पर है, मुख्यतः अपने जयपुर में देखने को मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद करना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आपके सामने करण महल है, शीश महल, अनूप महल और रंग महल। आपको बच्चों सबको पता होगा कि अनूप सिंह कहाँ के शासक थे? बीकानेर के शासक थे। तो यहाँ से भी बता सकते हो, जैसे करण सिंह है, अनूप सिंह है, ये बीकानेर के शासक हुआ करते थे। तो ये अपने क्या हो जाएंगे? ये सारे कहाँ स्थित होगी? बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि मेवाड़ के महाराणा के समय
मेवाड़ के महाराणा, बच्चों बताना इसमें कि मेवाड़ के किस महाराणा के समय प्रीतम निवास प्रसिद्ध था। कौन सा निवास? प्रीतम निवास प्रसिद्ध था। तो बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जगत सिंह द्वितीय। क्या हो जाएगा बच्चों? जगत सिंह द्वितीय हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जगत सिंह द्वितीय। तो बच्चों देखो इसका मैंने आंसर बता दिया, महाराजा जगत सिंह द्वितीय के समय अपने प्रीतम निवास क्या था? प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों जग मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण हुआ था बच्चों? तो बच्चों देखो आपको पता है कि एक पिछोला झील है उदयपुर के अंदर। यहाँ पर एक तो आपके जग मंदिर बना हुआ है बच्चों, क्या? एक तो आपके जग मंदिर है, एक अपने जग निवास है। क्या बच्चों? जग निवास, ठीक है ना, जग मंदिर और जग निवास है, दो चीजें याद रखनी है। तो जग मंदिर उदयपुर किसके समय का निर्माण है? तो बच्चों मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के समय का। किसके समय का है? मेवाड़ के महाराणा करण सिंह के समय का निर्माण है जग मंदिर। कौन सा बच्चों? जग मंदिर, ठीक है। सिटी पैलेस के नाम से, सिटी पैलेस के नाम से प्रसिद्ध महल है बच्चों। एक तो सिटी पैलेस जयपुर के अंदर भी है और सिटी पैलेस बच्चों आपको उदयपुर में भी देखने को मिलता है। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन आपके राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जल महलों की नगरी। जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? आबानेरी दौसा वाले को या डिग भरतपुर? बच्चों तो डिग भरतपुर है जिसे अपन जल महलों की नगरी के रूप में भी जानते हैं। मौर्यकालीन मौर्यकालीन गोल बौद्ध मंदिर के अवशेष बच्चों कहाँ से मिले? तो अपन को बैराट सभ्यता जयपुर से मिले। और बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना कि बैराट सभ्यता शहरी है या ग्रामीण। तो बच्चों बैराट सभ्यता आपने कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी, ये भी याद रखना है। दूसरी बात, यहाँ पर बच्चों जो अपने अशोक के शिलालेख यहाँ से अपन को मिले थे। कहाँ? यहाँ से बच्चों अशोक के शिलालेख अपन को मिले थे। किसके शिलालेख? अशोक के। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के अवशेष कहाँ से मिले? नगरी से। कहाँ से मिले बच्चों? नगरी से आपको देखने को मिले थे प्राचीनतम वैष्णव मंदिर के अवशेष। राजपूताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्रीय शैली। राजपूताना में 8वीं सदी से प्रारंभ क्षेत्र शैली महामारू शैली। कौन सी बच्चों? महामारू शैली का विकास हुआ था। कौन सी शैली? महामारू शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ओसिया जोधपुर में स्थित मंदिर नहीं है। तो बच्चों वहां पर आपके सूर्य मंदिर देखने को मिलता है। ओसिया जोधपुर में हरिहर मंदिर है और ससिया माता का मंदिर है। बच्चों यही ससिया माता वही है जिसे अपन ओसिया में इसको ससिका माता या फिर ये ओसवालों की ओसवाल जैन परिवार है, इनकी क्या बच्चों कुलदेवी है। जोगणिया माता मंदिर आपके उदयपुर में नहीं है। कहाँ पर नहीं? ओसिया जोधपुर में नहीं है जोगणिया माता का मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि गुर्जर प्रत्यार शैली का कामेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? गुर्जर प्रत्यार शैली का कामेश्वर मंदिर राजस्थान के पाली जिले में। कहाँ पर स्थित है बच्चों? पाली जिले में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि बच्चों निम्न में से कौन से मंदिर गुर्जर प्रत्यार शैली के? तो बच्चों एक आपका मिलता है रणछोड़ राय मंदिर। रणछोड़ राय मंदिर कहाँ पर है? खेड़ में। नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर जसनगर केकिन में। हर्षनाथ मंदिर सीकर में। नीलकंठेश्वर मंदिर पारानगर में। और सोमेश्वर मंदिर किराड़ू के अंदर। बच्चों सोमेश्वर मंदिर किराड़ू जिसे अपन राजस्थान का बच्चों क्या कहते हैं? खजुराहो कहते हैं। ये भी अपने मंदिर क्या है? प्रसिद्ध देखने को बच्चों अपन को मिलते हैं, ठीक है। ये भी अच्छे से आपको याद रखना है। ये सारे मंदिरों की अपने बात कर ली कि कौन कौन सा मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये सारे मंदिर अपने गुर्जर प्रत्यार शैली के। कौन सी शैली के बच्चों? गुर्जर प्रत्यार शैली के देखने को मिलते हैं। इसी के साथ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुर्जर प्रत्यार शैली का अंतिम व सबसे भव्य मंदिर कौन सा है? तो बच्चों आपको एक तो अंतिम बताना है और एक भव्य बताना है। अंतिम भी होना चाहिए और सबसे भव्य भी होना चाहिए। तो बच्चों वो सोमेश्वर मंदिर। कौन सा था? सोमेश्वर मंदिर जो गुर्जर प्रत्यार शैली का सबसे अंतिम और सबसे भव्य मंदिर है। अब देखो बच्चों इनके बारे में बात करते हैं अपन कि गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली प्रत्यार शैली से भिन्न है। गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली है बच्चों वो प्रत्यार शैली से भिन्न है, वो आपको बताना है। तो किसमें इनमें प्रत्यार शैली से बच्चों भिन्न है? आपकी निर्माण शैली भिन्न है, वो बताना है, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, अपन अभी देखते हैं इसको। जैसे कि बारडोली के शिव मंदिर, नागदा के शासबाऊ मंदिर और जगत अंबिका माता का मंदिर। तो बच्चों ये ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड आपका फर्स्ट है, सेकंड और थर्ड है। ये है अपने गुर्जर प्रत्यार कालीन मंदिर जिनकी निर्माण शैली
प्रत्यार शैली से थोड़ी भिन्न है। आपको पता है कि किराड़ू के सोमेश्वर मंदिर जो अपने कहाँ पर स्थित है बच्चों, बाड़मेर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बाड़मेर में स्थित है, ठीक है ना। तो अपने पहला और दूसरा तीसरा ऑप्शन ये आपको याद रखना है। एक बार आंसर देख लेते हैं, यही है, ठीक है बच्चों, पहला दूसरा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में मंदिर निर्माण, राजस्थान में मंदिर निर्माण का कार्य श्रवण काल जिस समय निर्मित मंदिर सर्वश्रेष्ठ थे, तो बच्चों 11 से 13वीं सदी के मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि सोलंकी या मारू, सोलंकी जिसे अपन मारू गुर्जर शैली का विकास कब हुआ था, तो 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में अपन को बच्चों देखने को मिलता है। अभी आपके सामने बच्चों मंदिर आने वाले हैं, वो है मंदिर जो मारू गुर्जर सोलंकी शैली में हो। ऐसे कौन कौन से मंदिर है जो अपने मारू गुर्जर शैली में हो? कौन सी शैली में बच्चे हो? मारू गुर्जर शैली में हो। तो कौन कौन से देखो, जैसे कि रणछोड़ राय मंदिर है, आपका नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर है, और सस्या माता का मंदिर और समधेश्वर मंदिर है। तो बच्चों अपन ने देखा था कि अपने ये रणछोड़ राय मंदिर है, और कौन कौन से देखे थे अपने? रणछोड़ राय मंदिर और नीलकंठेश्वर मंदिर। ये तो बच्चों दोनों जो मंदिर थे ये तो अपने गुर्जर प्रत्यार शैली के, किसके बच्चों? ये गुर्जर प्रत्यार शैली, गुर्जर प्रत्यार। ये तो बात कर ली थी अपने दोनों की। तो यहाँ पर अभी दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक तो हो जाएगा सस्या माता का मंदिर, एक बच्चों अपने हो जाएगा समधेश्वर मंदिर, ठीक है ना। सस्या माता और समधेश्वर, ये दो मंदिर की बात कर ली। ये दोनों मंदिर आपके मारू गुर्जर शैली के। कौन सी शैली के बच्चों? मारू गुर्जर शैली के। इनकी बात करेंगे बच्चों, ये मंदिर कहाँ पर है, कहाँ नहीं है। अपने सस्या माता के मंदिर की बात मैंने कर ली, ओसिया जोधपुर के अंदर है। अपने समधेश्वर महादेव के मंदिर की भी बात करेंगे। सारी बातें आने वाली, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीनतम मंदिर है तो सेवाड़ी का जैन मंदिर। सेवाड़ी का जैन मंदिर बच्चों जो पाली जिले में, सेवाड़ी का जैन मंदिर कहाँ पर है? पाली में, जो अपने भूमिज शैली का सबसे प्राचीन है। भूमिज शैली का सबसे प्राचीन मंदिर देखने को मिलता है सेवाड़ी का जैन मंदिर। कौन सा बच्चों? सेवाड़ी का जैन मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का लेते हैं बच्चों, वो है कौन से मंदिर जो भूमिज शैली में। आपके सामने जो मंदिर देख रहे हैं वो कौन सी शैली में बच्चों बने हुए? भूमिज शैली में मंदिर बने हुए हैं। तो यहाँ से अपन देखने वाले हैं भी सारे मंदिर कि कौन सी शैली में बने हुए हैं, ठीक है। अब देखो, सेवाड़ी का जैन मंदिर बच्चों जो पाली के अंदर है वो, और अपने मैनाल का कौन सा मंदिर? महानीलेश्वर मंदिर, और भंड देवरा का शिव मंदिर जो 12 के अंदर है, जिसे अपन क्या कहते हैं बच्चों बताओ? भंड देवरा शिव मंदिर 12, जिसे अपन हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं, हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। उड़ेश्वर महादेव का मंदिर आपके बिजोलिया भीलवाड़ा के अंदर है बच्चों। ये चारों ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। ये अपने भूमिज शैली का मंदिर है। कौन सी शैली का मंदिर है? भूमिज शैली के मंदिर आपको बच्चों देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बर्मान स्थित है। जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध बर्मान स्थित है। कहाँ पर स्थित है बच्चों? बर्मान आपकी सिरोही के अंदर। कहाँ पर स्थित है? सिरोही में। शांत खेड़ी का जैन मंदिर, कौन सा मंदिर बच्चों? शांत खेड़ी का जैन मंदिर कहाँ पर देखने को मिलता है? तो बच्चों ये झालावाड़ में। कहाँ पर है? शांत खेड़ी का जैन मंदिर झालावाड़ में देखने को मिलता है। पाली में स्थित, पाली में स्थित जैन मंदिरों में प्रसिद्ध नहीं है। गाणेराव पाली के अंदर पड़ता है, नाडोल पाली में है, और नारलाई। कौन सा बच्चों? नारलाई। तो ये अपने कहाँ पर है? पाली के अंदर है, और ये जागलू अपने पाली का नहीं है जैन मंदिर, ठीक है। अब बच्चों देखने वाले हैं एकलिंग जी नाथ जी का जो मंदिर है, जो बच्चों 8वीं सदी का मंदिर। कौन सी सदी का मंदिर है? 8वीं सदी का मंदिर है एकलिंग जी। इसके संबंध में सत्य कथन बताना है। तो बच्चों पहला ऑप्शन है कैलाशपुरी स्थित लकुलिश संप्रदाय का प्रमुख केंद्र। बस सही बात है। जो बच्चों अपने लकुलिश जो संप्रदाय है, इसका प्रमुख केंद्र है कैलाशपुरी गांव, कहाँ पर? उदयपुर के अंदर है। और अपने राजस्थान के अंदर लकुलिंस जो संप्रदाय है, इसका एकमात्र मंदिर है एकलिंग जी मंदिर। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था। एकदम राइट बात है, ठीक है बच्चों। इसका निर्माण किसने करवाया था? बप्पा रावल ने करवाया था। वर्तमान स्वरूप मेवाड़ के महाराणा रायमल ने प्रदान किया, और मंदिर के निकट महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित विष्णु मंदिर है। तो बच्चों ये सारे ऑप्शन आपके राइट है, ठीक है। और इसके चलो ठीक है, बताता हूँ यदि नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है या नहीं, वो देखने दो मेरे को, ठीक है बच्चों। इसका नेक्स्ट नहीं है, तो इसमें मेरे को एक चीज बतानी है आपको, वो बच्चों कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर कि बच्चों ये अपने जो मेवाड़ अपने जो राजघराना है, कौन सा राजघराना? मेवाड़, इनके कुल देवता है। मेवाड़ राजघराने के बच्चों क्या कुल देवता है, ठीक है ना। इनको अपना क्या मानते हैं? दीवान मानते हैं ये। और इसके अलावा आपको बच्चों एक बात ये ध्यान रखनी है कि
इसके मंदिर के जो मुख्य भाग है वो काले पत्थर से बनी चार मुखी प्रतिमा है। कैसी है? चार मुखी प्रतिमा। इसमें बच्चों काले पत्थर का प्रयोग किया गया है। इसमें मंदिर में जो भगवान की जो मूर्ति है वो किसकी बनी हुई है? काले पत्थर की बनी हुई। बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वो आपके सामने है। राजस्थान का खजुराहो के नाम से प्रसिद्ध किराणु मंदिर हातमा गांव बाड़मेर में जहाँ शैव एवं वैष्णव धर्म के मंदिर है जिसमें प्रसिद्ध है सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर। सोमेश्वर मंदिर बाड़मेर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि आमेर दुर्ग में राजा मान सिंह की रानी बच्चों कौन सी? कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर बनवाया था। यहाँ मान सिंह द्वारा चित्तौड़ से लाई गई मीराबाई द्वारा पूजित गिरधर गोपाल की प्रतिमा स्थापित है। बच्चों वो रानी का नाम था, मिर्जा राजा मान सिंह की रानी कौन थी? कनकावती। इसने मीरा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जिसकी पूजा करती थी वही प्रतिमा यहाँ पर लाके स्थापित की थी। किसने? अपने मिर्जा राजा मान सिंह ने क्या की थी? लाके दी थी उनको पत्नी को ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि देलवाड़ा का विमल साई मंदिर किसको समर्पित है जिसका निर्माण चालुक्य राजा भीमदेव के मंत्री विमल शाह ने किया था? तो बच्चों ये पूछा जा सकता है कि ये तो सबको पता है कि विमल शाह के जो मंदिर है इसका निर्माण किसने करवाया था? विमल शाह ने करवाया था। एग्जाम ये पूछा जाएगा कि ये किसके मंत्री थे? तो राजा भीमदेव के मंत्री थे। 1031 ईस्वी में करवाया था। ये सन भी एक बार एग्जाम पूछा गया था। तो ये भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। किसको समर्पित है? भगवान ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, वो है कि देलवाड़ा का जैन मंदिर जो 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ जी को समर्पित, इसका निर्माण चालुक्य राजा वीरदल के मंत्री वास्तुपाल और बच्चों तेजपाल ने 1230 ईस्वी में करवाया था। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये भगवान नेमिनाथ को समर्पित है, ठीक है ना, देलवाड़ा का जैन मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, गुर्जर प्रत्यार कालीन हर्षद माता अबानेरी दोषा में मंदिर जो मूलतः रूप से किसका है? तो बच्चों ये भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है? भगवान विष्णु का मंदिर अपन को बच्चों देखने को मिलता है, भगवान विष्णु को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि हूण राजा तोरमान के पुत्र मिहिरकुल द्वारा निर्मित पंचायत शैली का बाडोली शिव मंदिर कहाँ स्थित है? तो बच्चों बाडोली का जो शिव मंदिर है अपने चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? चित्तौड़ में अपन को देखने को मिलता है, ठीक है ना, बाडोली का शिव मंदिर।